हाथ देख के अपने बारे में सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप इसमें पूरे 9 के 9 प्लैनेट्स देख सकते हैं। सन है, ये मरकरी है, देन यहाँ पे ये हमारा वीनस का माउंट है, ये हमारा मून का माउंट है। हाथ में तिल बहुत अच्छा होता है, अगर मुट्ठी में तिल आ जाए बहुत अच्छा, आपके हाथ में धन योग है। लेकिन मैं कह रही हूँ अगर किसी के हाथ में तिल होगा तो वो खराब होगा। ये है हमारे लाइफ लाइन। ये लाइफ लाइन से हम अपनी हेल्थ के बारे में देखते हैं। ये है हमारी लक लाइन, कौन सी एज से हमारा लक एनहांस होगा। यहाँ पर अगर जिन जिन के हाथों में ये लाइन है तो कहीं ना कहीं बाहर हस्बैंड हो या वाइफ हो, अफेयर चल रहा है कि ये मुझे फीमेल परेशान कर रही है और मुझे उससे पीछा छुड़ाना है। तो उसके लिए 2 रेमेडीज बहुत अच्छी बताती हूँ। वास्तु की रेमेडी, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट हमारा डिस्पोजेबल जोन होता है। फैमिली पिक लगा दीजिए। सपोज गर्ल की फैमिली नहीं मान रही है तो गर्ल अपनी फैमिली पिक लगा दे नॉर्थ वेस्ट में, और पीछे उस लड़के की पिक लगा दीजिए जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है, शादी करना चाहती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का एक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और वेलकम करते हैं एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट्री एक्सपर्ट शिल्पी सिंघल जी। हेलो मैम, वेलकम, नमस्कार। नमस्ते। आज बहुत ही डिफरेंट टॉपिक लेके आए आप, पामिस्ट्री। जैसे हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स यूज हो रहे हैं, इतनी कैलकुलेशंस हैं, इतने सारे ग्रह देख रहे हैं और तब जाके पता चलता है कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे ठीक करना है। बट आप सिर्फ हाथों की लकीरों से ही इतना कुछ देख लेते हैं, सब कुछ पता चल जाता है। बिल्कुल, आप अपना हाथ देख के अपने बारे में सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके। तो पामिस्ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्योंकि एक 15 साल का बच्चा, एक 18 साल का बच्चा जिसे कुछ भी नहीं आता, वो भी पामिस्ट्री देख के अपना हाथ देख सकता है सीख कर। तो ये बहुत ही अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना आपके हाथ में सब कुछ है, सब कुछ। तो इन लकीरों में मतलब सब फुल इंफॉर्मेशन है। यस, फुल। कब क्या होगा, कैसी शादी होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, सब कुछ। बिल्कुल, आप इनसे सब कुछ देख सकते हैं। कैसी शादी होगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपकी संतान योग है या नहीं है, धन योग है या नहीं है, बहुत कुछ। तो इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। तो विदाउट किसी सॉफ्टवेयर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे हाथों में ही है, हम इधर उधर भाग रहे हैं। बिल्कुल, आज मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ इसके ऊपर, आप देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा जी। तो जैसे पामिस्ट्री में कहते हैं कि हाथ कैसे, मतलब स्टार्ट कैसे होता है, कि लेफ्ट हैंड देखते हैं, राइट हैंड देखते हैं, कैसे स्टार्ट कैसे करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपका ये बहुत बड़ा मिथ है कि हमें राइट हैंड देखना चाहिए, लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं फीमेल्स का लेफ्ट देखो और मेल्स का राइट देखो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो हैंड वर्किंग है, आपने वो वाला हैंड देखना है। आप राइट हैंड से खाते हैं, राइट हैंड से लिखते हैं, राइट हैंड आपका ज्यादा वर्क कर रहा है तो आपको राइट हैंड देखना है। और अगर आप बहुत सारे लोग देखा होगा लेफ्टी होते हैं, लेफ्ट हैंड से खा रहे हैं, लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं, तो उनको उनका लेफ्ट हैंड देखना है। ऐसा कहा जाता है कि ये हमारा जन्म का हाथ है और ये हमारा कर्म का हाथ है। हम जन्म से राजयोग या जन्म में ये लिखवा के लाए हैं और हम अपने कर्मा से अपनी काम कर रहे हैं। तो जो आपका वर्किंग हैंड है आप वही देखिए। तो मतलब जन्म से जो लिखा हुआ है वो चेंज होता है या नहीं होता है? देखो, डेस्टिनी कोई चेंज नहीं कर सकता, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जो लिखा गया, चाहे वो जन्म पत्री हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, वो अटल है। लेकिन हम अपने कर्मा से उसको चेंज कर सकते हैं। और मैं कर्मास पे बहुत बिलीव करती हूँ और रेमेडीज पे। रेमेडीज से हम डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, बारिश आ रही है, आप लोग छाता लेके जाएंगे, क्यों लेके जाते हो? बच जाओ। तो रेमेडी करेंगे, यस, आपको बचाती है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है इससे हाथों में, कि प्लैनेट्स के बारे में भी पूरा ब्यौरा मिल जाता है इसमें? बिल्कुल, आप इससे, हमारे टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं, आप इसमें पूरे 9 के 9 प्लैनेट्स देख सकते हैं। ये हमारा जुपिटर है, ये सैटर्न है, ये सन है, ये मरकरी है, देन यहाँ पे ये हमारा वीनस का माउंट है, ये हमारा मून का माउंट है। यहाँ पर होता है राहु और केतु, तो मार्स। तो पूरे 9 के 9 प्लैनेट्स हमारे हाथ में ही हैं। अब आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपका जन्म पत्री में सपोज जुपिटर अच्छा है तो आप अपने हाथ में भी देख सकते हैं, आपको हाथ में भी वो जुपिटर अच्छा रिफ्लेक्ट होगा। मतलब बिल्कुल एक्यूरेट पता चलेगा। जो जन्म कुंडली में लिखा है वो यहाँ पे हमें पता चलेगा एग्जैक्ट। यस, दिखेगा, हम वेरीफाई कर सकते हैं जो। बिल्कुल, हम लोग और अगर आप यहाँ पे मेरे को बता रहे हो कि यहाँ पे आपका ये प्लेनेट अच्छा है और मैं जन्म कुंडली में चेक करूंगा तो वो सेम दिखेगा। यस, बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल। तो ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है? जैसे आपके पास एक पर्सन आया, देखो, सबसे पहले हम उसकी एज पूछते हैं। क्योंकि आप
हर लाइन की एज होती है जी। अब आप पूछोगे एज कैसे होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा सबके हाथों में देखोगे ये 4 मेजर लाइंस सबके हाथों में डार्क दिखेंगी। जी। आप खुद भी देखिए तो ये है हमारी लाइफ लाइन, ये है हमारी लक लाइन, जी। ये है हमारी माइंड लाइन और ये हार्ट लाइन। जी। बहुत लोगों के हाथों में मरकरी लाइन होती है, बहुतों के में नहीं भी होती। जो प्रोफेशनली हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके हाथ में दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। जी। लक लाइन 90% लोगोों के हाथों में होती है, 10% लोगों के हाथों में नहीं भी होती। Okay. तो वो क्यों नहीं होती, उसमें बाद में चर्चा करेंगे। तो हर लाइन की एक एज होती है। तो जब हम पामिस्ट्री देखते हैं, हाथ देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्लाइंट की एज पूछते हैं, आपकी एज क्या है। ओके। जैसे कि आप बता दीजिए आपकी एज क्या है। मेरी 32। सॉरी यार, एज वैसे लड़कियों की नहीं पूछते, लेकिन बॉयज की पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो सपोज आप मेरे पास आए, मुझसे पूछा जी। कि मेरा करियर कब अच्छा शुरू होगा। ओके। तो ऑब्वियसली लक लाइन देखूंगी, आपका कलर ऑफ द हैंड भी देखूंगी। ओके। आप डिफरेंट हाथ उठाएंगे ना, आपको डिफरेंट कलर्स दिखेंगे हाथ के। ओके। अब इस टाइम पे मेरे हैंड का कलर पिंकिश हुआ हुआ है। ओके। और हमारे हाथ का कलर रोज चेंज होता है। ओके। जिस दिन आपकी एनर्जी लो होगी ना, बिल्कुल आपको हाथ का कलर दिखेगा उस दिन येलो। और जिस दिन आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी होगी, उस दिन रेड दिखेगा। अभी यहाँ पर देखो, मेरे हाथ का कलर पिंक है, तो पिंक कलर बेस्ट होता है। डेप्थ जाने से पहले आप पहले कलर से ही बता देते हैं कि क्या आज क्या एनर्जी है। ओके। देन उसके बाद जैसे कि आपको बताया आपकी एज है 32। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन था करियर रिगार्डिंग। Yes. सबसे पहले मैं आपकी लक लाइन देखूंगी। तो लक लाइन में जैसे कि मैंने बताया हर लाइन की एक एज होती है। ओके। तो यहाँ से देखेंगे तो ये है हमारी 24 की एज। Okay. और यहाँ से देखेंगे स्केल चाहिए होता है इसके लिए। Okay. ये 28 की एज है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 38 की एज यहाँ पर होती है, 32 की सॉरी। Okay. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपकी लक लाइन कैसी है। जी। अगर लक लाइन पर कोई क्रॉस है, कोई स्पॉट है, या कोई आइलैंड बना हुआ है, लाइक क्रॉस बनता है ऐसे, इसमें क्रॉस बन जाता है। Okay. यहाँ पे एक स्पॉट और यहाँ पर एक आइलैंड बन जाता है। जी। तो इट मीन्स आपकी लक लाइन की क्वालिटी खराब है। तो कहीं ना कहीं लाइफ धीरे धीरे हर्डल्स के साथ आगे बढ़ेगी। Okay. जो करियर सेट होगा वो हर्डल्स के साथ आगे बढ़ेगा, हर्डल्स के साथ सेट होगा। Okay. रुकावटें तो आएंगी। हाँ, तो इसकी रेमेडीज क्या रहती होंगी? देखो हर एक चीज की अलग अलग रेमेडी है। Yes. अब सपोज आपने बोला मैम मेरी तो जॉब नहीं लग रही, मुझे तो जॉब चाहिए, इतनी एजुकेशन ले ली, मैं तो टॉपर रहा हूँ यूनिवर्सिटी का, मेरी तो जॉब ही नहीं लग रही है। तो जॉब के लिए बेस्ट रेमेडी होती है, थोड़ी वास्तु पे चर्चा करते हैं हम आप अपने वेस्ट डायरेक्शन में ओके। कैसे चेक करते हैं। घर के सेंटर में खड़े होइएगा, कंपास ऑन कीजिएगा, वेस्ट डायरेक्शन 270 डिग्री पे आती है। तो आप अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में अपना रिज्यूम लगाइए और वहां पर रखिए चॉकलेट भी रखनी है 5 स्टार या फिर डेयरी मिल्क। और देखिए कैसे आपको क्विक से जॉब मिलती है। आप ये रेमेडी करके देखिएगा, बहुत इफेक्टिव है। ओके। तो ये कीजिएगा, बहुत इजी भी है। जी। तो हमारी रेमेडीज होती है बिना खर्चे की रेमेडीज। ओके। तो आप ये कीजिएगा। तो जैसे अभी आपने बताया कि एज वाइज भी आप देखते हैं, तो मिनिमम एज क्या होती है? जैसे कुंडली में तो होती है कि एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि 12 की एज के बाद हम कुंडली देखते हैं बच्चों के भी। और इसमें केमिस्ट्री में कैसे चलता है? क्योंकि हाथ का साइज चेंज होता रहता है, लाइनें चेंज होती रहती हैं। देखो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है 12 साल के बाद देखते हैं। एक पैदा होते ही बच्चे की जन्म पत्री देखी जाती है, गनमूज तो नहीं है। ओके। नाम रखना है, नाम बता दीजिए कौन सी राशि नक्षत्र पे निकल रहा है। तो पैदा होते ही बच्चे की जन्म पत्री देखी जाती है। फॉरेन में पता है क्या होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर नाम रखना होता है। तो एस्ट्रोलॉजी में पैदा होते ही बच्चे की जन्म पत्री देखी जाती है, लेकिन पामिस्ट्री में थोड़ा डिफरेंट है। हाथ जो है ना, हमें 14 साल के बाद देखना चाहिए, बिकॉज हाथों की लाइनें 14 साल तक बनती बिगड़ती रहती है। तो हाथ हमें 14 साल के बाद देखना स्टार्ट करना चाहिए। जब बच्चा 14 साल का हो गया उसके बाद हाथ देखिए, ताकि आप उसकी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कर सकें। जी। तो जैसे आप ये कहते हैं ये लकीरें फिक्स हो गई, ठीक है, मगर ये अगर जैसे हमारे कर्म बदलते हैं, अब मेरी लाइन तो पॉजिटिव थी, अब मेरे कर्म ही खराब थे, तो क्या ये नेगेटिव होंगी, ये बदलेंगी? या अगर मेरे कर्म तो पहले लाइनें पूरी थी और कर्म बड़े अच्छे हैं मेरे, तो ये लाइनें बदलती हैं? देखो लाइनें कभी चेंज नहीं होती। ओके। इसमें जो सिंबल्स बनते हैं वो चेंज होते हैं। आपने एक चीज सुनी होगी, हाथ में तिल बहुत अच्छा होता है। अगर मुट्ठी में तिल आ जाए बहुत अच्छा, आपके हाथ में धन योग है। लेकिन मैं कह रही हूँ अगर किसी के हाथ में तिल होगा तो वो खराब होगा। सुना ही नहीं होगा आपने। अब आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आपने बोला लाइनें तो सेम है, फिर
तो यहाँ पर आपने देखा होगा कई बार अचानक से हाथ में तिल बन गया। एक व्हाइट कलर का स्पॉट ऐसा होता है जो हाथ में बहुत अच्छा होता है, तिल। व्हाइट कलर के तिल भी होते हैं, पता है आपको? कभी देखे? नहीं, मैंने पहली मेरे बार जुपिटर सुना। माउंट पे है, मैं आपको दिखाऊंगी। ओके। व्हाइट कलर का तिल, तभी मेरा जुपिटर बहुत स्ट्रांग है। 3 नंबर हूँ न्यूमरोलॉजी में, जुपिटर। आपको एक मजे की बात बताती हूँ, फिर हाथ पे आती हूँ। मेरा शिल्पी नाम 3 नंबर, सिंगल 3 नंबर। उसके बाद मेरा हाउस नंबर 3, शिल्पी का S 3 नंबर। और मेरा जो एस्ट्रोलॉजी में लगन है ना, वो भी जुपिटर का लगन है, धनु लगन। तो 3 नंबर मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हाथ पे बात करते हैं, तिलों पे आ रहे थे। अगर आपके हाथ में तिल बना ब्लैक कलर का, तो वो खराब है। अब यहाँ पर ये आपकी लक लाइन है, या ये लाइफ लाइन है, बहुत अच्छी जा रही है। अचानक से यहाँ पे आके स्पॉट बन गया या क्रॉस बन गया, ये छोटे छोटे बनते हटते रहते हैं निशान। तो उस एज में आपको हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो लाइन चेंज नहीं हो रही, इस पे जो छोटे छोटे सिंबल्स बन रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो अगर कॉमन मैन भी जैसे हमारा शो देख के कोई अपने बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहे, तो आप बेसिक सी 4-5 लाइनों के बारे में बता सकते हैं कि कौन सी देखनी चाहिए, कौन सी उम्र की, कौन सी शादी की? बिल्कुल। देखिए, बहुत इजी है। ये है हमारे लाइफ लाइन, राइट? ये लाइफ लाइन से हम अपनी हेल्थ के बारे में देखते हैं कि हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, हमारा ओवरऑल जीवन कैसा। अब ये है हमारी लक लाइन, कौन सी एज से हमारा लक एनहांस होगा। आप ये देखना, जिनकी ये लाइन नीचे से स्टार्ट हो रही है ना, कई लोगों को देखा तो 20 की उम्र में कमाने लग जाते हैं, और कईयों को देखा होगा 28 साल तक भी कुछ नहीं कर रहे होते। तो ये लक लाइन जितनी लेट बनेगी, उतनी लेट से उसकी अर्निंग स्टार्ट होगी। अब ये है हमारी माइंड लाइन। ये माइंड लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपका दिमाग कितना है। आपने देखा होगा कई लोग बुढ़ापे में सठिया जाते हैं, या फिर मतलब ये उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, या भूलने की बीमारी जिसे कहेंगे एग्जैक्ट वर्ड। अगर ये लाइन आपकी छोटी है, माइंड लाइन, तो यहाँ पर क्या होगा कि आगे जाके आपका थोड़ी सी मेमोरी लॉस हो जाएगी। और ये है हमारी हार्ट लाइन। तो ये तो अगर वीक है तो समझ लो आप ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा, जो कि आजकल का यंग यूथ तो बहुत ही ज्यादा कर रहा है कि ओवर थिंकिंग। तो आपकी अगर हार्ट लाइन वीक है तो कहीं ना कहीं आप बहुत ओवर थिंक करते हैं। अब इसमें विवाह रेखा आपने पूछा था, ये देखिए, ये हमारी मरकरी फिंगर होती है। मरकरी फिंगर के नीचे ये जो हमारा एरिया है, ये हमारा विवाह रेखा को शो करता है। अगेन याद रखना, राइट है तो राइट हैंड, लेफ्ट है तो लेफ्ट हैंड। और इसमें फॉरेन लाइंस भी होती है, जो कि माइंड लाइन के नीचे ये सारा एरिया फॉरेन लाइंस में। तो फॉरेन लाइंस आप लाइफ में कितने फॉरेन ट्रिप लेंगे, आपकी कितनी ट्रेवलिंग रहेगी, और आप परमानेंट सेटलमेंट इन अब्रॉड है या नहीं, और अब्रॉड जाने में फायदा है या नहीं, वो सब आप अपने हाथ से देख सकते हैं। कि लेफ्ट हैंड लेफ्ट देखे, राइट देखे। बट अगर दोनों हाथ अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में अलग अलग वो आ रहा है, तो प्रेडिक्शन चेंज नहीं होती। ये जन्म का हाथ है, ये कर्म का हाथ है। आपने वो वाला हाथ देखना है जो कि आप जिस हाथ से काम कर रहे हैं। तो आपको अपना वो वाला हाथ देखना है कि जिससे आप काम कर रहे हैं। तो प्रेडिक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। तो ये जैसे आपने मेरे को बताया, ये मैरिड लाइफ की लाइफ है। तो जो अफेयर्स वाले होते हैं, वो कौन सी लाइफ रहती है? देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे। लड़ना मत। अब जिन के स्पाउस के हाथों में बन रही हो तो वो फोर्स मत ले लेना प्लीज। तो यहाँ पर देखो, आपके हाथ में ये माइंड लाइन है, राइट? माइंड लाइन से एक लाइन नीचे की तरफ जाती है जो कि शो करती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो यहाँ पर अगर जिन के हाथों में ये लाइन है, तो कहीं ना कहीं बाहर उन हस्बैंड हो या वाइफ हो, अफेयर चल रहा है। तो मैं बात कर रही हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। तो जब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात आती है, तो इसके लिए कोई प्लैनेट की एनर्जीज भी रोल करती होंगी? बिल्कुल। कौन सा प्लैनेट इसमें? देखो, सबसे पहले राहु। बुद्धि खराब हुई वही ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। उसके बाद चंद्रमा, हमारा मन बेचैन हुआ, हम ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हुए, तो वीनस का रोल तो आएगा ही। तो राहु, मून एंड वीनस, ये 3 प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट दे रहे हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं। और हाथ में तो बहुत ही सिंपल है, देखना, ये नीचे की तरफ लाइन गई नहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये देखो कि ये पॉडकास्ट देख के किसी ने चेक तो कर लिया, ठीक है मेरी लाइन है, और वो चाहता नहीं है
क्योंकि हाँ प्लैनेट्स लोग अट्रैक्ट, अगर कोई फीमेल उसके लिए अट्रैक्ट हो रही है तो कोई आप मतलब कुछ कर नहीं सकते, तो इसके लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए हमें? देखो, अगर आपको पता है कि ये मुझे फीमेल परेशान कर रही है जी। और मुझे उससे पीछा छुड़ाना है, हाँ। तो उसके लिए दो रेमेडीज बहुत अच्छी बताती हूँ। वास्तु की रेमेडी, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट हमारा डिस्पोजेबल जोन होता है। ओके। आपको जिससे भी पीछा छुड़ाना है, आप उसकी फोटो वहां रख दीजिए, आपका उससे पीछा छूट जाएगा। जी। नंबर 2, एक रेमेडी और है बहुत अच्छी। व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखिए कि उसका नाम लिख के पर्टिकुलर, इससे मेरा पीछा छूट गया है, जी। और उसको डेली बर्न करके उसको फ्लश करना है पेपर को। ओके। लेकिन मन में ये होना चाहिए कि ओके। मुझे उससे पीछा छुड़ाना है, ये नहीं कि वाइफ के आगे कर रहे हैं और यहाँ पर फिर आपका वो है कि अंदर मन से से नहीं। नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो अगर आप मन से करेंगे, दिल से करेंगे, ये पीछा छूट सकता है। ओके। हम्म। तो ऐसे तो ये और भी चीजों में काम आ सकता है। हाँ, और भी चीजों में काम आ सकता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ड्रिंक बहुत करते हैं, यस। सिगरेट बहुत पीते हैं, और आजकल तो ड्रग्स इतना चला हुआ है बहुत ही ज्यादा। तो सपोज किसी का बच्चा ये सब ले रहा है, या कोई हस्बैंड ले रहा है, जी। वाइफ भी लेती है, आजकल लेडीज भी ले रही है, तो आप वो चीज है ना, जैसे जो ड्रिंक करते हैं, जो उनसे ब्रांड का कर रहे हैं, वो बॉटल लेके आप SSW में रख दीजिए, ओके। या फिर आप वो सिगरेट के डिब्बे वहां रख दो, ओके। ड्रग्स का कुछ भी पार्ट वहां रख दो, तो वो डिस्पोजेबल जोन है। और ये हमने देखा ऐसा होता है, आपको रख के देखिए कैसे धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा, जी। धीरे धीरे आदत छूट जाएगी। आपने एक चीज देखी होगी, पॉडकास्ट आजकल बहुत चला हुआ है, पैसा बरसेगा, पैसा बरसेगा, रातों रात माला माल हो जाओगे। रातों रात कोई माला माल नहीं होता, रातों रात कोई पैसा नहीं बरसता है। अपनी कर्मा सो करने पड़ेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये तो है। तो यहाँ पर मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, तो रातों रात पैसा नहीं बरसेगा। तो मैम, रिलेशनशिप में एक और आजकल नई अच्छी प्रॉब्लम आ रही है कि थोड़ी सी बातचीत या थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है तो ब्लॉक करके चले जाता है उसका सामने वाला पार्टनर। तो इससे ओवरकम होने के लिए, या कि ब्लॉक मतलब कनेक्शन दोबारा बन जाए, तो उसके लिए क्या रेमेडीज? हाँ, वैसे आजकल बहुत कॉमन हो गया ब्लॉक अनब्लॉक, बहुत गेम बना रखा है ये तो, जैसे वीडियो गेम खेलते हैं ना, ब्लॉक अनब्लॉक ब्लॉक अनब्लॉक। तो अगर पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, तो उसको बड़ी अच्छी एक रेमेडी बताती हूँ। जी। आप लीजिए हरी इलायची, ओके। ठीक है, आपके पार्टनर का सपोज कोई भी नाम है, लाइक एक नाम ले लेते कृतिका, ओके। ठीक है, तो कृतिका, आपको क्या करना है, हरी इलायची के ऊपर अपने पार्टनर का नाम लिखना है रेड पेन से। ओके। एक इलायची पे एक अल्फाबेट लिखिए, लाइक एक KRITIKE, ठीक है, इतनी हरी इलायची ले ली, जितने वर्ड्स उतनी इलायची। उतनी इलायची। ओके। उसके बाद कपूर पे रख के उसको बर्न कर दीजिए, ओके। और देन बाद में ठंडा हो जाए तो एशेस डस्टबिन में गिर दीजिएगा। वीक में 3 टाइम्स ऐसे करिए, कोई भी डे ले लीजिए, ओके। देखिए कैसे आपका पार्टनर आपको अनब्लॉक करेगा। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। ओके। तो अगर आपके भी पार्टनर ने किया हुआ है तो फिर के जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा है। जी। और एक और यूथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि रिलेशनशिप ठीक चल रहा है, ठीक है, पार्टनर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। अब जब बात मैरिज की आती तो घर वाले नहीं मानते हैं। हाँ, तो घर वाले माने तो उसके लिए भी क्या रेमेडीज करनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, इसके लिए ना वास्तु का बहुत अच्छा टिप है। ओके। वास्तु में हमारा जो नॉर्थ वेस्ट जोन होता है ना, जी। वो सपोर्ट का जोन है। ओके। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट में फैमिली पिक लगा दीजिए। सपोज गर्ल की फैमिली नहीं मान रही है, जी। तो गर्ल अपनी फैमिली पिक लगा दे नॉर्थ वेस्ट में, और पीछे उस लड़के की पिक लगा दीजिए जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है, शादी करना चाहती है। तो सपोर्ट का जोन है, पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे Okay. और दोनों बच्चों के लिए यस कर देंगे। तो जैसे अभी सपोर्ट जोन की बात करी आपने, हाँ। तो सपोर्ट जोन को और भी किसी तरीके से इसकी रेमेडी यूज कर सकते हैं, लाइक Yes. इन करियर और इन ऑफिस की, जैसे ऑफिस में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, हाँ। अकेला पड़ जाता है बंदा, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं इसे? बिल्कुल। सपोज हमें ऑफिस में बॉस का ही सपोर्ट चाहिए, या फिर जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका, हाँ। तो बहुत अच्छी रेमेडी है, बिल्कुल सही आपने पकड़ा। नॉर्थ वेस्ट में एक कांच के बाउल में रखिए 300 ग्राम साबुत सुपारी। ओके। साबुत सुपारी ना जिसके हवन में गणेश जी बनते हैं, साबुत सुपारी जी। 300 ग्राम रखिए। जी। व्हाइट पेपर पर रेड पेन से आप अपना नाम लिखो, बॉस का नाम लिखो, और जिस से सपोर्ट चाहिए, 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, सबका नाम लिख के वो चिट आप सुपारी बाउल में डाल दो। जी। देखो कैसे 24 घंटे में सपोर्ट मिलेगा। ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, Okay. और मैंने तो बहुत लोगों को कराई है और बहुत अच्छा वर्क करती है। जी। तो आप एक करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैम, आपने कहा कि पामिस्ट्री इतनी स्ट्रांग होती है कि हम अपनी लकीरें ही देख के बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो गवर्नमेंट जॉब या जॉब के बारे में भी इस यहाँ पे कौन सी लाइंस रहती हैं जो हम पता लगा सकें कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखो,
गवर्नमेंट जॉब का कारक ग्रह सूर्य, ओके सन। तो यहाँ पर हमारे हाथ में ये है हमारी सन की फिंगर, जी, ये है मेरा सन का माउंट, ओके और यहाँ पर ये है मेरी सन लाइन, और साथ में देखोगे लक लाइन भी ऑब्वियसली। ओके तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सन की फिंगर बिल्कुल साफ सुथरी स्ट्रेट होनी चाहिए, कोई क्रॉस कोई स्पॉट नहीं होना चाहिए, ओके यानी कि तिल। जी, उसके बाद ये है मेरी सन लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सन लाइन जितने डार्क होगी उतना आपका गवर्नमेंट जॉब की तरफ आप जा सकते हैं। अब मेरे हाथ में सन लाइन है जैसे कि आपको दिख रहा है, लेकिन मेरा वैसे नेम पिन है गवर्नमेंट जॉब की तरफ मुझे नहीं जाना था। ओके तो हम एस्ट्रोलॉजी में पामिस्ट्री में एक वर्ड यूज करते हैं, देश काल पात्र। अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है तो यहाँ पर मेरा सन लाइन बहुत अच्छा है, मैं कर सकती हूँ, और मुझे करने नहीं। अब यहाँ पर लक लाइन, तो लक लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये मेरी लक लाइन है, ये जितनी स्ट्रेट साफ सुथरी बिना स्पॉट आइलैंड क्रॉस की होगी तो गवर्नमेंट जॉब मिलनी उतनी इजी हो जाएगी। तो ये सब अपने हाथ में आप गवर्नमेंट जॉब देख सकते हैं थ्रू लक लाइन, सन माउंट एंड सन फिंगर। ये 4 चीजें देखनी बहुत जरूरी है। और जब कुछ ना कुछ जैसे आपने बोला स्पॉट नहीं होना चाहिए, हाँ, जो भी है क्रॉस क्रॉस नहीं होना चाहिए, अगर वो है तो, और पर्सन को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसकी क्या रेमेडीज करनी चाहिए हमें? बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा सूर्य गवर्नमेंट जॉब का कारक ग्रह, जी, तो यहाँ पर क्या करना है, सूर्य को जल दीजिए थोड़ा सा मीठा डालकर या फिर रोली डालकर ओके या फिर लाल फूल डालकर। जी, अपने घर के ईस्ट वॉल पर ब्रास का सन लगाइए। ओके देखो सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, जी, कोई चमत्कार नहीं होगा, ये याद रखना। तो गवर्नमेंट जॉब की मैं आपको रेमेडीज बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डेली सूर्य को जल देना है मीठा डालकर, जी, श्रद्धा के साथ। मीठा डालो, रोली डालो या लाल फूल डालो, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या करना है, अपने घर के ईस्ट वॉल पर, घर के सेंटर में खड़ी होइएगा, 90 डिग्री चार्ज आ रहा है, वो है हमारी ईस्ट वॉल। वहां पर आपने लगाना है ब्रास का सन, जी, और उसके पीछे लगानी है अपनी फोटो, यानी जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए वहां पर अपनी फोटो लगाइए। ओके और तीसरी वास्तु की बहुत अच्छी रेमेडी है, अपनी बुक्स वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में रखिए। ओके आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आप जो याद पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा, और गवर्नमेंट जॉब लगने में हेल्प करता है। तो आप ये उपाय कीजिए। देखिए सूर्य के मंत्रास भी कर सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः जी, करके देखिए डेली 108 टाइम्स, 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो ये रेमेडीज इफेक्ट करती हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो जैसे हाथ की आगे की लकीर देखते हैं हम लोग, हाँ। तो पीछे भी कुछ ऐसा होता है? यस बिल्कुल होता है, ये तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। हाँ। तो यहाँ पर चलो आज ये रहस्य भी खोलते हैं। हाथ को हम पीछे से भी देखते हैं, कैसे? आप लोगों ने देखा होगा सबने, आपके हाथों पे यहाँ पे बाल होते हैं, जी, ठीक है। अब लेडीज क्या करती हैं, वैक्सिंग करा लेती है, लेकिन पोर्स तो होते हैं। एक बड़ी मजे की बात बताने जा रही हूँ। जिन लोगों के यहाँ पे हेयर्स हैं, बहुत अच्छा है, आपने देखा होगा जहाँ पे, ये देखो मैंने रिंग्स पहने हुए हैं, यहाँ पे बहुत लोगों के हेयर्स दिखेंगे आपको, नहीं तो छोटे 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 पोज दिखेंगे। तो ये शो करते हैं कॉन्फिडेंस, कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप अपनी बात को कितने कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर आपके यहाँ पे हेयर्स है, आपके नेल्स के नीचे इस एरिया में, आप चेक कीजिएगा, 10 में से 6 लोगों के हाथों में मिलेंगे। ये शो करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस को या जिद्दपने को। ओके तो हाथ चेक कीजिएगा सर आप भी, कि आपके यहाँ पे हेयर्स है, अगर यहाँ पे हेयर्स है तो खराब है, अब बहुत ज्यादा जिद्दी है, तो आप एक पर्सन का हाथ देख के पकड़ सकते हैं कि ये पर्सन जिद्दी है या नहीं है। यहाँ पे अगर आपको पोज दिखे या हेयर्स दिख गए तो वो पर्सन जिद्दी है। जी। तो हाथ जरूर देखिएगा अपना। तो जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में सावधानियां करते हैं हाँ प्लैनेट्स के लिए कि ऐसा नहीं करना, ये कपड़े नहीं पहनने, Yes. तो पामिस्ट्री में क्या रहता है कि लाइक हमारी हाथ की रेखा ना इफेक्ट ना पड़े, खराब ना हो, तो पामिस्ट्री में हम क्या सावधानी आप देखो, पामिस्ट्री में ऐसे कोई सावधानी नहीं है, ओके बट हम ये कहेंगे आपका हाथ जितना सॉफ्ट होगा, ओके जितना साफ होगा, उतना ही आपका लक अच्छा होगा। तो अपने हाथ पे डेली मॉइस्चराइजर लगा के रखिए, अपने हाथ को साफ सुथरा रखिए। जी, जैसे वो लोग पेन से हाथ पे लिखते रहते हैं हाँ, बैठे वो, नहीं वो नहीं, जो लोग जिम जाते हैं, हाँ आपने देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं उनके यहाँ पे ना गांठें पड़ी होती है। यस मैंने बहुत लोगों के हाथों पे देखा है, स्पेशली बॉयज के। आप देखना, उन्होंने अपने माउंट्स खुद खराब कर रखे हैं, उन्होंने अपने प्लैनेट्स खुद खराब कर रखे हैं। ओके तो जिम जाओ तो जरा ध्यान से आप प्रोटेक्शन लेके जाओ, आपका हाथ खराब नहीं होना चाहिए, ग्लव्स पहन के जाओ। लेकिन आप जिम गए, आपके यहाँ पे गांठें पड़ी, आपके प्लैनेट्स खराब हो गए, वो जन्म पत्री में भी खराब हो गए, आपके हाथ में भी खराब हो गए,
आप अपने हैंड्स को डेली वॉश कीजिए, उस पर खूब सारा मॉइस्चराइजर लगा के रखिए। जितना आपका हाथ साफ सुथरा होगा ना, उतनी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, आपके प्लैनेट्स अच्छे रहेंगे बेसिकली। ओके, एक टाइप की रेमेडी होगी। ये रेमेडी है, और सावधानी भी है। सावधानी पूछा था कि Remedy अपने भी हाथों होगी। को साफ सुथरा रखें। एक उससे ही मतलब 9 प्लैनेट्स भी कंट्रोल हो गए। हाँ जी बिल्कुल। मैम, जब सक्सेस आती है तो बहुत लोग हमसे जेलस तो होते ही हैं, हाँ वो तो श्योर होता है। बट क्या पामिस्ट्री में हमें खुद देख के हम देख सकते हैं, क्योंकि कोई किसी के मुंह पे तो कहेगा नहीं कि मैं तेरे से जेलस हूँ। इसलिए हमारी लाइंस में लिखा आता है कि देख सकते हैं हम। बिल्कुल, इसे कहते हैं हम पामिस्ट्री की लैंग्वेज में एनिमी लाइंस। ओके तो यहाँ पर एनिमी लाइन बहुत इजी है देखना, बड़ी मजे की बात बताती हूँ। जी। ये देखो, ये है मेरा लोअर मार्स, राइट? ओके और ये है, मैंने बताया, लाइफ लाइन। तो यहाँ से क्रॉस करती हुई लाइन्स अगर जाती है जो कि आपकी माइंड लाइन को क्रॉस कर रही है, तो इट मीन जितनी लाइन्स उतने एनिमीज, ओके और जितनी डार्क लाइन उतने लोग आपसे ज्यादा जेलसी खाते हैं। और आप ये हाथ में चेक करके देखिएगा, यहाँ पे जितनी लाइन जा रही है ना, उतने ही एनिमीज है। तो अपनी बातों को थोड़ा सीक्रेट रखो, ज्यादा मत बताओ, ताकि नजर से बचे। नजर से बचे। हम्म और नजर से बचने के लिए क्या रेमेडीज? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नजर से बचने के लिए सबसे इजी, फॉरेन क्लाइंट्स भी ये कर सकते हैं, बहुत इजी रेमेडी है, पीली सरसों, जो कि सबके घर में बहुत इजीली मिल जाएगी। अपनी मुट्ठी में लीजिए, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार मारो और उसको बाहर फेंक दो। अगर आप बाहर नहीं फेंक सकते तो फ्राई पैन में रख के जला दो। ओके तो ये रेमेडी बहुत अच्छी है आप तुरंत से नजर उतारने के लिए। ओके ये कोई भी कर सकता है। जी। आज आपको ना एक बड़े इंटरेस्टिंग रेमेडी बताने जा रही हूँ। जी हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, जी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो चाहे मैरिज का हो। जी तो कोर्ट केस के लिए एक बहुत अच्छी सी रेमेडी, जिस दिन भी कोर्ट की डेट हो, ओके आपने क्या करना है, कोर्ट प्रेमिसेस से एक ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है। ओके लाइक कोक है, पेप्सी है, ब्लैक ही लेनी है। ब्लैक क्यों? ब्लैक कलर है शनि राहु का। ओके तो कोर्ट केस में फंसाते हैं शनि राहु केतु। जी तो आपने ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक ली, जी देन उसको आपने वहीं के टॉयलेट में फ्लश कर देना है, ओके और उस बॉटल को गिर देना डस्टबिन में। जी ये कोर्ट की हियरिंग से पहले करना है, ओके सेम डे पे। ओके और फिर देखिए कैसे केस धीरे धीरे आपके फेवर में जाना शुरू हो जाएगा। तो ये रेमेडी बहुत इफेक्टिव है। तो जो आपने 3 प्लैनेट्स बताए, तो मेजरली यही इफेक्ट इनकी वजह से कोर्ट केस की प्रॉब्लम रहती है। यस, देखिए हमें ना नक्षत्रास पे बहुत काम करते हैं। आपने Okay. एस्ट्रोलॉजी सुनी है क्या? आपने नारी एस्ट्रोलॉजी सुना है? यस दिस इज ना नक्षत्रा बेस्ड थ्योरी, ओके कि हम प्लैनेट को एक नक्षत्र पे देन उप नक्षत्र में डिवाइड करते हैं। ओके तो उसमें क्या है, प्रिडिक्शन और सटीक निकल के आती है। Okay. तो यहाँ पर जब हम प्लैनेट को नक्षत्र उप नक्षत्र में डिवाइड करें, तो लाइक अगर किसी के राहु केतु और शनि, ये हमें लिटिगेशन में कोर्ट केस में फंसाते हैं, जी। तो उसमें पूरा इजिली निकल के आ जाता है कि कोर्ट केस होगा, कब सॉल्व होगा, फेवर में जाएगा नहीं जाएगा, आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट करवाने में फायदा है नहीं फायदा। ओके तो बेसिकली ये डिवोर्स केस पे बहुत फायदा करता है कि मैम हमें केस को ले जाए, हम केस जीतेंगे, हमें मनी लॉस तो नहीं आ रहा, आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट करने में फायदा है या कोर्ट के थ्रू जाए। ओके तो यहाँ पर ये 3 प्लैनेट्स मेजर रोल प्ले करते हैं, ओके राहु केतु शनि। तो ये भी ट्रेडिशनल वही है या ये कुछ एडवांस है? देखो ये एडवांस है। ओके एस्ट्रोलॉजी क्या एक साइंस है, जी साइंस में रिसर्च होती रहती है, आपको भी पता है। जी। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में भी रिसर्च होती है। Okay. तो हमने प्लैनेट्स को आगे नक्षत्र और उप नक्षत्र में डिवाइड कर दिया। आप ऐसे समझो एक प्लैनेट को आगे हमने और पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि और इजी प्रिडिक्शन हो जाए और एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्शन है। ओके तो नक्षत्र पे ये बेस्ड है पूरी नारी एस्ट्रोलॉजी। ओके और डीप स्टडी हो जाती है। Yes. वो वहां महादशा प्रत्यंतर दशा वो अलग है। ओके महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, एस्ट्रोलॉजी में पूरा खेल ही इनका है। ओके आपकी कौन सी दशा चल रही है, जी। आपकी कौन सी अंतरदशा, कौन सा प्रत्यंतर, वो आपको क्या इफेक्ट देगी। तो जो दशा चल रही होती है ना, D1 चार्ट में जो आपकी प्लैनेटरी पोजीशन है, वो इफेक्ट वो मिलते हैं ओके और वो मिलते हैं। तो जैसे मैंने कहा डेस्टिनी कोई चेंज नहीं कर सकता, तो जो लिखा है वो अटल है। हाँ, आप मंत्रास करके, पूजा पाठ करके, दान धर्म करके, रेमेडीज करके उसको थोड़ा कम कर सकते। असर को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी की पत्री में आ रहा है इसका तो एक्सीडेंट होगा, Okay. ठीक है। अब एक्सीडेंट होगा, लिखा है तो होगा,
उसमें क्या किया, उसको रेमेडी बता दी, मंगल की रेमेडी बता दी, अभी बताती हूँ मैं आपको। तो उससे क्या होगा, एक्सीडेंट होना था, उसको हल्का सा चाकू लग गया, ब्लड निकला, बड़ी बला छोटे में टल गई। तो जैसे कोई नई गाड़ी लाया है या कुछ है, किसी की गाड़ी बहुत ज्यादा ठुक जाती है या खर्चा बहुत मांगती है, जल्दी जल्दी से एक्सीडेंट हो रहा है मैम, ये भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप अपनी कार में 100 ग्राम छुआरे रख दीजिए, डैशबोर्ड में रख दो, पॉलिथीन में रख दो, लाल कपड़े में रख दो, देखना ये जो जल्दी जल्दी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ना, वो उन्हें बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो अकॉर्डिंग टू पामिस्ट्री हम कैसे देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ एक्चुअल में भी है या ये मतलब एक वो साइकोलॉजिकली बस प्रॉब्लम है? जैसे कि मैंने बताया, 14 साल से कम के बच्चे का हाथ नहीं देखना, याद रखना, ठीक है ना। तो अब आप अपने हाथ से कैसे देख सकते हैं, ये आपकी लाइफ लाइन है और ये है आपकी माइंड लाइन। अगर आपकी माइंड लाइन नीचे को बेंड हुई है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं पर्सन डिप्रेशन में है, ओवर थिंकिंग बहुत करता है, उसको एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है, और हार्ट लाइन पे अगर कोई स्पॉट आ गया तो वो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम दे देगा। तो अब इसकी रेमेडी भी पूछोगे आप, तो मैं पहले ही बता देती हूँ। रेमेडी के लिए बहुत अच्छा है, चांदी के गिलास में पानी पिए या चांदी के गिलास में दूध पिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओवर थिंकिंग कौन देता है? चंद्रमा दे रहा है, केतु भी देता है। अपने पैरों के दोनों अंगूठों पे, पैरों के अंगूठों पे याद रखना, चांदी के छल्ले पहनते हैं। अब बॉयज कहेंगे हम तो नहीं पहनेंगे मैम चांदी के छल्ले, तो आप क्या करिए, जो व्हाइट कलर का थ्रेड होता है उसको पैर पे, अंगूठे पे रैप कर लीजिए, 8, 10 या 15 रैप दे दीजिए, गांठ नहीं लगा दिया, उसको देके छोड़ दो, और फिर आपने क्या करना है, ट्यूसडे उसको चेंज करो। इतनी हद तक ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये बहुत इजी रेमेडी है ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करने के लिए। जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने आज केमिस्ट्री साइंस के बारे में इतना कुछ बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। और मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आप लाइफ में ना हमेशा हैप्पी रहे और खूब कुछ रहे और पॉजिटिव सोचें। एक चीज बताती हूँ, हम जो सोचते हैं ना, हमारी चारों ओर वैसी ऑरा बन जाती है। पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव एफर्मेशन दोगे यूनिवर्स को, तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा ही होगा। तो पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव सोचे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।